हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लेजर चैप्टर शुरू किया है। इसका हम मीनिंग समझ चुके हैं, इसका हम फॉर्मेट बना चुके हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम एंट्री नोट करेंगे। एंट्री नोट करने के बाद हमें उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम आज बनाएंगे उससे रिलेटेड कैश अकाउंट, जिसमें हमारी हेल्प करेगा हमारा लेजर चैप्टर। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। यहाँ पर हम कुछ एंट्रियाँ नोट कर रहे हैं। प्रिपेयर कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है आज कैश अकाउंट। फर्स्ट हमारा जो एंट्री है वो है कैश सेल। हमने यहाँ पर कुछ माल नगद बेच दिया है 10,000 रुपये का। सेकेंड हमें एंट्री सॉल्व करना है कैश परचेज की। हमने यहाँ पर कुछ माल नगद में खरीद लिया है। कैश परचेज है हमारा 2,000 रुपये का। थर्ड एंट्री हमें सॉल्व करना है पैसा लेने की। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। हमें पैसा मिला है मोहन से 10,000 रुपये का। फोर्थ एंट्री हमें पास करना है कैश पेमेंट की। कैश पेड टू राम। हमने राम को पेमेंट किया है 2,000 रुपये का। हमारी 4 एंट्री कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ एंट्री हमें पास करना है कैश रिसीव की। कैश रिसीव फ्रॉम अनिल। हमें पैसा मिला है अनिल से 5,000 रुपये का। सिक्स एंट्री हमें पास करना है कैश पेड टू रोहन। हमने रोहन को पेमेंट किया है 1,000 रुपये का। 6 एंट्री हमने नोट कर ली है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और इससे ही हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो शुरू कर रहे हैं अब जर्नल एंट्री पास करना। फर्स्ट एंट्री हमने नोट की है कैश सेल की। हमने माल नगद में बेचा है। जब भी हम माल नगद में बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा और हमारे पास से गुड्स चला जाएगा। जो चीज़ हमारे बिजनेस में आती है हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। जो चीज़ हमारे बिजनेस से चली जाएगी हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास कैश आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर माल नगद में बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स चला गया है, आउट हो गया है, तो यहाँ पर हमारा सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई है जिसमें हमने माल नगद में बेचा है। हमने माल नगद में बेचा है तो कैश हमारे बिजनेस में आया है, इसी कारण से यहाँ पर कैश डेबिट हुआ है। और हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स चला गया है तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। क्योंकि यहाँ पर गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेल्स अकाउंट को। तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट को किया है क्रेडिट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है जो हमने यहाँ पर नोट की है। हमने यहाँ पर माल नगद में बेच दिया। सेकेंड एंट्री हमें पास करना है कैश परचेज की। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। अब हम पास करेंगे हमारी सेकेंड एंट्री। कैश परचेज किया है, हमने माल नगद में खरीदा है। यदि हमने माल नगद में खरीदा है तो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आया है और हमारे पास से हमारा कैश चला गया है। अकाउंटेंसी का नियम ये कहता है कि यदि आपके बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है
तो आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और यदि आपके बिजनेस से कोई चीज़ जा रही है आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर हमने माल नगद में खरीदा है तो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आया है। जो चीज़ आपके बिजनेस से आएगी, बिजनेस में आएगी, आप उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर हमारे बिजनेस में गुड्स आया है तो यहाँ पर हमने परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दिया है, गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमने परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया है। इसके बदले में हमारे पास से हमारा पैसा चला गया है, जो चीज़ बिजनेस से जाएगी हम उसे लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर होगा टू कैश। तो एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट है हमारा 2000 रुपये। 2000 रुपये से डेबिट होगा और 2000 रुपये से हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री के अंदर एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होता है। तो फर्स्ट और सेकंड हमने एंट्री सॉल्व की है। फर्स्ट एंट्री में हमने माल नगद में बेचा है, सेकंड एंट्री में हमने माल नगद में खरीदा है। ये हम जो एंट्रियाँ सॉल्व कर रहे हैं वो हम लेजर चैप्टर में ही कर रहे हैं। लेजर चैप्टर में हम ये सारी प्रोसेस आज कर रहे हैं। थर्ड एंट्री हमें सॉल्व करना है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। हमें मोहन से पैसा मिला है, कितना मिला है? 10,000 रुपये। अब यहाँ पर हमें पैसा मिला है, हमारे बिजनेस में हमारा कैश आया है। जो चीज़ हमारी बिजनेस में आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, तो यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। कैश अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। मोहन से हमें पैसा मिला है, मोहन यहाँ पर हमारा गिवर है, मोहन यहाँ पर पैसा देने वाला है। अकाउंटेंसी का नियम कहता है कि जो भी गिवर है, जो हमें देता है, जो हमें देने वाला है, वो हमेशा जाएगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर मोहन होगा क्रेडिट, तो टू यहाँ पर होगा मोहन क्रेडिट। अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये से डेबिट होगा और 10,000 रुपये से हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये हमने थर्ड एंट्री सॉल्व कर ली है। अब फोर्थ एंट्री हमें पास करना है। थर्ड एंट्री में हमने पैसा ले लिया है मोहन से, कैश हमारे पास आ गया है, मोहन से आया है, मोहन यहाँ पर हमारा गिवर है। तो 10,000 रुपये डेबिट और 10,000 रुपये हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो गया। अब बारी है हमारे फोर्थ पॉइंट की, जिसमें हमने पेमेंट किया है यहाँ पर राम को। राम को पेमेंट किया है, राम हमारा यहाँ पर रिसीवर है। अकाउंटेंसी का नियम कहता है कि जो रिसीवर होता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। राम हमारा यहाँ पर रिसीवर है तो वो जाएगा हमारा डेबिट साइड में, तो राम अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। पेमेंट हमने किया है तो हमारे पास से हमारा कैश चला जाएगा, तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे बिजनेस से जाएगी हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमारे पास से हमारा कैश चला गया है तो टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है हमारा? 2,000 रुपये से डेबिट होगा और 2,000 रुपये से यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है राम को, राम अकाउंट डेबिट हो गया है और कैश अकाउंट यहाँ पर हो गया है क्रेडिट। फिफ्थ एंट्री हमें पास करना है कैश रिसीव की। हमें पैसा मिला है अनिल से। यदि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है हम उसे लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया कैश रिसीव। तो कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। कहाँ से आया है? गिवर कौन है? तो वो है हमारा अनिल, तो अनिल यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए से? 5,000 रुपये से डेबिट और 5,000 रुपये से क्रेडिट। ये हमारी फिफ्थ एंट्री है जिसमें हमने पैसा रिसीव किया है अनिल से।
सिक्स एंट्री की बारी है। सिक्स एंट्री में ये कह रहा है कि हमने पेमेंट किया है रोहन को। रोहन यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर रहा है। अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो भी रिसीवर है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो रोहन हमारा यहाँ पर रिसीवर है। 6 पॉइंट है हमारा, रोहन यहाँ पर रिसीवर है, तो रोहन यहाँ पर होगा डेबिट। रोहन अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। और हमारे पास से हमारा कैश चला जाएगा तो यहाँ पर कैश अकाउंट यहाँ पर होगा क्रेडिट। कितने रुपए से? 1000 रुपये से डेबिट और 1000 रुपये से क्रेडिट। ये 6 पॉइंट था जिसमें हमने पेमेंट किया है रोहन को 1000 रुपये का नगद में। अकाउंटेंसी का नियम कहता है जो भी रिसीवर है, जो भी प्राप्त करता है, हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। तो यहाँ पर रोहन प्राप्त करता है, वो रिसीव कर रहा है पैसा, तो हमने उसको डेबिट साइड में लिख दिया है। इसके बदले में हमारे पास से कैश चला गया है, हमारे बिजनेस से कैश आउट हो गया है। जो चीज़ हमारे बिजनेस से चली जाएगी हम उसे लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में। तो टू कैश यहाँ पर हो गया क्रेडिट। 6 पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए हैं। सबसे पहले एंट्री नोट की है। एंट्री नोट करने के बाद हमने उसे सारी एंट्रियों को सॉल्व किया है। अब हम इन एंट्रियों की सहायता से, इन एंट्रियों की हेल्प से हम प्रिपेयर करेंगे आज कैश अकाउंट, जो कि लेजर चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर अब हमें हेडिंग देना है कैश अकाउंट की। फॉर्मेट हम पहले ही समझ चुके हैं और आज हम उसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो बनेगा हमारा डेट का कॉलम। डेट का कॉलम बनने के बाद हमें सेकंड कॉलम बनाना होता है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा जेएफ का। ये हमारा कॉलम है जेएफ का। जेएफ के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है अमाउंट का। ये सारे कॉलम हमारे बनेंगे डेबिट साइड में। ये हमारा डेबिट साइड के कॉलम बनेंगे जिसमें हमने डेट का कॉलम बनाया है, पर्टिकुलर बनाया है, जेएफ बनाया है और अमाउंट का कॉलम बना दिया। अब बारी है हमारे क्रेडिट साइड के कॉलम की। इसके अंदर भी हमारा पहला कॉलम बनेगा डेट का। डेट के कॉलम के बाद हम कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा जेएफ का, जे और एफ का। इसके बाद लास्ट कॉलम हमारा बनता है अमाउंट का। ये हमारे सारे कॉलम कंप्लीट हो गए हैं कैश अकाउंट के। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है लेजर के अंदर ये सारे फॉर्मेट, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे आज कैश अकाउंट। अब यहाँ पर प्रिपेयर करना है सिर्फ कैश अकाउंट, तो अब हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट की। एंट्री के अंदर यदि कहीं भी कैश अकाउंट शामिल है तो हम उस एंट्री को कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, डेट के साथ में, जनरल फेलियर के नंबर के साथ में, और उसका अमाउंट भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमारी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पर शामिल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री अब यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, ये अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखना है आपको कि कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में जो अकाउंट है उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट साइड में है, तो अब हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। डेट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 1/24। अब यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट में है तो सारा काम आपका डेबिट में ही होगा, लेकिन नाम सिर्फ आपको लिखना है सामने वाले अकाउंट का।
तो यहाँ पर जब भी हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2, और यदि हमें क्रेडिट साइड में एंट्री करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन अपोजिट में कौन लिखा हुआ है, हमारा सेल्स अकाउंट। तो 2 यहाँ पर हो गया सेल्स। कितना अमाउंट है हमारा, 10,000 रुपये से। यहाँ पर आप जर्नल नंबर लिख सकते हैं 1, कि ये आपकी जो एंट्री है जर्नल में 1 नंबर के पेज पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट डेबिट में था, हमने यहाँ पर एंट्री नोट कर दी है डेबिट साइड में, लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। अपोजिट में जो अकाउंट है हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। अपोजिट में था हमारा सेल्स अकाउंट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सेल्स अकाउंट टू सेल्स के नाम से। अमाउंट था हमारा 10,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दिया है 10,000 रुपये से। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हमने ट्रांसफ़र की है, जिसमें हमने माल नगद में बेचा था। और हम यहाँ पर कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ कैश की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। सेकेंड एंट्री हमने पास की थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री के अंदर कैश हमारा क्रेडिट साइड में है, तो अब हम क्रेडिट साइड में एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे। सारा काम यहाँ पर क्रेडिट साइड में होगा, लेकिन अपोजिट में जो अकाउंट है हम उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। अपोजिट में हमारा परचेस अकाउंट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय परचेस। ये बात ध्यान रखिएगा कि कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा। जर्नल का नंबर है आपका 1 और अमाउंट है आपका, कैश के सामने जो अमाउंट है वो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र कर दी है, जिसमें हमने कैश अकाउंट की एंट्री क्रेडिट साइड में कर दी है, लेकिन हमने यहाँ पर नाम लिखा है परचेस का, क्योंकि कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। अपोजिट में जो अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर आएगा। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हमने एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। कैश यहाँ पर डेबिट साइड में है, तो अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे डेबिट साइड में 2424। हमने यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया है। अब एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे। कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट में है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2। कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कैश के अपोजिट में कौन लिखा हुआ है, हमारा मोहन। तो यहाँ पर हमने लिखना है 2, मोहन के नाम से एंट्री करना है। अमाउंट है हमारा 10,000 रुपये। जनरल नंबर लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर हमने एंट्री ट्रांसफ़र कर दी है। कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। अपोजिट में जो नाम था हमने यहाँ पर मोहन का नाम लिख दिया है, तो 2 मोहन के नाम से हमने एंट्री पास कर दी। जर्नल फॉलो नंबर था हमारा 2, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अमाउंट था हमारा 10,000 रुपये, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो है, हमने एंट्री यहाँ पर नोट की है राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश यहाँ पर फिर से आ गया है क्रेडिट साइड में, तो हमें ट्रांसफ़र करना होगा अब क्रेडिट साइड में। डेट यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/1/24। अब यहाँ पर एंट्री हमने क्रेडिट साइड में करना है, तो कैश के अपोजिट में कौन है, क्योंकि कैश में कैश का नाम तो नहीं आता है। किसका नाम आएगा, हमारा राम का नाम आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय राम। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैश में कैश का नाम नहीं आता है। अपोजिट में कौन सा अकाउंट था, हमारा राम था, इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है बाय राम। अमाउंट में अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2,000 रुपये से। जनरल नंबर था हमारा 2। ये हमारी फोर्थ एंट्री ट्रांसफ़र हो गई है, जिसमें हमने राम को पेमेंट किया हुआ है। फिफ्थ एंट्री में हमने पैसा रिसीव किया है अनिल से। कैश अकाउंट यहाँ पर किस साइड में है, वो है हमारा डेबिट साइड में।
तो सबसे पहले हम एंट्री नोट करेंगे 4424। यहाँ पर अब हमारा जो है कैश डेबिट साइड में है, तो हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड में 2 लिखकर। कैश के अपोजिट में कौन है हमारा, अनिल नाम है, तो हम लिखेंगे 2 अनिल के नाम से एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। अनिल के सामने जो अमाउंट है वो है 5,000 रुपये का, और कैश के सामने भी जो अमाउंट है वो हमारा है 5,000 रुपये का। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैश अकाउंट, तो जो कैश अकाउंट के सामने अमाउंट है वही आपको यहाँ पर नोट करना है। जनरल आपका आ जाएगा 3 और अमाउंट हमारा कितना है इस एंट्री के अंदर, 2,000 रुपये। यहाँ पर है हमारा 5,000 रुपये, हम 2,000 रुपये लिख दिया है गलती से, यहाँ पर आएगा हमारा 5,000 रुपये। ये हमने पैसा रिसीव कर लिया है 5,000 रुपये अनिल से। ये हमारी 5th एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब बारी है हमारे 6th एंट्री की, जिसमें हमने कैश पेमेंट किया है रोहन को। एंट्री हमने यहाँ पर नोट की हुई है, कैश अकाउंट यहाँ पर है हमारा क्रेडिट साइड में, तो एंट्री होगी हमारी क्रेडिट साइड में। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेट। अब यहाँ पर कैश हमारा क्रेडिट साइड में है, तो एंट्री करने से पहले आपको लिखना है यहाँ पर बाय। कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में कौन है हमारा, रोहन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रोहन। अमाउंट है हमारा 1,000 रुपये, जनरल आप लिख सकते हैं 3। तो हमने यहाँ पर सारी एंट्रियाँ नोट की है। एंट्रियों को नोट करने के बाद हमने उसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमने प्रिपेयर कर लिया है इन एंट्रियों से कैश अकाउंट को। ये पूरा प्रोसीजर है लेजर मेंटेन करने का, लेजर चैप्टर में काम करने का, जिसमें हमें ये सारी प्रोसेस अप्लाई करना है। यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है, आपको जनरल एंट्री अच्छे से आती है, तो आप यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोसेस ना करते हुए डायरेक्ट आप ओरल एंट्रियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैश अकाउंट के अंदर। यदि आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर हैं, आपको जनरल एंट्री अच्छे से आती है, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो आपका बच जाएगा। आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है यहाँ पर कैश अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री नोट की है, उनको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद हमने उसे ट्रांसफ़र किया है कैश अकाउंट में। अब यहाँ पर जितने भी अकाउंट है लेजर चैप्टर के अंदर, आप हर अकाउंट को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि आप चाहो तो सेल्स अकाउंट बनाओ, चाहो तो परचेस अकाउंट बनाओ, आपको कोई सा भी अकाउंट दे सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको परचेस अकाउंट बनाना है, तो एंट्री के अंदर जहाँ जहाँ परचेस होगा वहाँ वहाँ आप परचेस अकाउंट को शामिल करेंगे, और वो एंट्री यहाँ पर इस तरह से आपको शामिल करना है। हम आगे भी इसी तरह से आपको अभी प्रिपेयर कराने वाले हैं। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सारे हम क्लियर करेंगे। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने एंट्री नोट की है, एंट्री को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है और सारे अकाउंट की एंट्रियां हमने इस फॉर्मेट में उतारी है। अब बारी है हमारे बैलेंसिंग करने की, टोटल लगाने की। हम यहाँ पर टोटल करेंगे। डेबिट साइड में जो हमारा टोटल आ रहा है 10,000, 10,000 और 5,000, तो हमारा टोटल हुआ है 25,000 रुपये। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका 25,000 मतलब 25,000 रुपये आना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम उतारेंगे बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन के नाम से। ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर हमने टोटल लगाया है क्रेडिट साइड में, तो हमारा टोटल आ रहा है 5,000 रुपये। लेकिन
हमारा डेबिट साइड में है 25,000 25,000 रुपये, जो कि क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। दोनों तरफ टोटल को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर का यूज़ करना है। डेबिट साइड में 25,000 25,000 रुपये आ रहा है, लेकिन हमारा क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, जो टोटल है, वो आ रहा है हमारा 5,000 रुपये। अब यहाँ पर 25,000 में से हमने 5,000 को माइनस कर दिया है, तो आया है हमारा 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस उतरेगा 20,000 रुपये से। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो इस तरह से आपको लेजर चैप्टर के अंदर कैश लेजर बनाना है। इस तरह से एंट्रियाँ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। एंट्रियाँ करने के बाद आपको उसे सॉल्व करना है, और जो अकाउंट बनाने का बोला है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो अकाउंट आपको इस तरह से तैयार करना है। मैंने आपको आज कैश अकाउंट तैयार करना सिखा दिया है लेजर चैप्टर के अंदर। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।